अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मेरे लाइव आने की वजह यह है कि काफ़ी ही वक्त से मुझे एक चीज़ का बहुत सवाल आ रहा था, जो कि यह कि क्या शाह लोग शादात है। इसी बात को लेकर बहुत सवाल आ रहे थे मेरे पास। तो इस बिना पर मैं बिल्कुल खुसूसी कहना चाहता हूँ और उन्हीं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि दरअसल में जो शाह लोग हैं उनका एक मुकाम है, मगर इनमें जितने भी शाह लोग हैं, मैं सबसे पहले बता दूं कि करबला की जो जंग हुई उसमें भी मौला अली के बेटे थे। लफ्ज़ साहब में मैं थोड़ी तहकीक देना चाहता हूं, क्योंकि शाह उसे कहते हैं जो फ़कीर का बेटा होता है। फ़कीर के बेटे को ही शाह कहा जाता है। आज मैं किताब के हवाले से इस चीज़ को साबित करने के लिए ये लाइव वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दरअसल में शाह लोगों को पूरे हिंदुस्तान में या बैरून हिंदुस्तान में भी देखा जाए तो काफ़ी हिकारत की नज़र से देखा जाता है। तो ये वो शाह लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हमरा हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे। सन हिजरी 282 में जब आप गुजरात की धरती में खंबात शरीफ पहुँचे, उस वक्त आपके 7 दिन इस्लाम फैलाने के लिए ये वही हजरात थे जिनको शाह कहा गया। आप कहीं भी देखिए हिंदुस्तान में, किसी भी चिल्लागाह पर, दरगाह शरीफ पर, कब्रिस्तान पर, तमाम तकियों पर देखेंगे आप तो शाह कबीला ही पाया जाएगा। इसकी वजह यह है कि मदार पाक दीन फैलाने के लिए, दीन इस्लाम की तबलीग के लिए जब हिंदुस्तान में लेकर आए तो ये वही साल हो गए। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मौला अली ने शादियां कितनी की, निकाह कितने किए और उनसे कौन कौन सी औलादें हुई है। तमाम किताबों में इसका तज़किरा है। मैं बता दूं, सबसे पहले आपकी ज़ौज़ा सैयदुन निसा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनसे 2 बेटे और 2 बेटियां हुई। बड़े इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो, दूसरे बेटे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो, और बेटी में सैयदा ज़ैनब और सैयदा कुलसुम। दूसरी ज़ौज़ा मौला अली की दूसरा जो निकाह किया वो उम्मुल बनीन बिनते हिराम बनी हवाज़िन। उनसे बेटे पैदा हुए हज़रत उमर बिन अली, हज़रत अब्बास बिन अली जिसको दुनिया आलम बरदार के नाम से जानती है, जाफ़र बिन अली, उबैदुल्लाह बिन अली, उस्मान बिन अली, और तीसरे ज़ौज़ा आपकी लैला बिनते मसूद, जिनसे बेटे पैदा हुए उब्दुल्ला बिन अली, अबू बकर बिन अली, औन बिन अली, याहिया बिन अली, और पांचवी ज़ौज़ा चौथी ज़ौज़ा अस्मा बिनते अमीनुल खौसमिया, औन बिन अली, याहिया बिन अली। पांचवी ज़ौज़ा उमामा बिनते अबुलास, जिनके मुकाम औसत है। छठी ज़ौज़ा आपकी खुला बिनते जाफ़र बिन कैस, जिनसे बेटे पैदा हुए मोहम्मद बिन हनफिया या मोहम्मद अकबर, 2 रिवायतों में 2 नाम। सातवीं ज़ौज़ा उम्मे सईद बिन उर्वा, उम्मुल हसन बिन मसूद सफ़ी रुक़य्यतुल कुबरा। आठवीं ज़ौज़ा उम्मे हबीबा बिनते रक़ीउल सालबा, जिनसे बेटे पैदा हुए हज़रत उमर बिन अली। और 9वीं ज़ौज़ा
मम्माद बिन उमरुल्ला केस अल-कल्बी, जिनसे एक बेटे हुए जिनका नाम था हारसा। अब इतने सारे बेटों में मैं बताऊं आपको कि करबला की जो जंग हुई, करबला की जंग के अंदर मौला अली के कितने बेटे थे। सबसे पहले तो हजरत इमाम हुसैन बिन अली थे, दूसरे हजरत अब्बास अलमबरदार बिन अली थे, तीसरे हजरत अब्दुल्ला बिन अली थे, चौथे जाफ़र बिन अली थे, पांचवें उस्मान बिन अली थे और छठे अबू बकर बिन अली थे। 6 बेटे मौला अली के करबला के मैदान के जंग में शहीद किए गए और हालांकि इनकी औलादें भी मौजूद है पूरी दुनिया भर में। मैं एक सनद पेश करना चाहता हूँ जो एक राजा ने लिखी है, जो कि जिसका जिक्र व तस्किरा किताब में दिया गया है। किताब का नाम है गद्दारों की मुख्तसर तारीख। ये किताब है। और एक किताब है जिस किताब का नाम है सुन्नियों की आवाज़। उस किताब में ये लिखा गया है कि सादात अलवी यानी अलवी ख़ानदान जो हैं वो तकिएदार हैं। वो किताब भी हालांकि कुतुब खाने में हमारे मौजूद है। इस किताब में ये लिखा गया है कि अलवी सादात वही हैं जो तकिएदार है, यानी कि कब्रिस्तान, दरगाह शरीफ वगैरह जो तकिएदार होते हैं उन्हीं को सादात अलवी कहा गया है। मेरा सवाल है उन मौलवियों से, मौलानाओं से कि जो लोग इससे एतराज़ात करते हैं और खुराफात वाली बातें करते हैं, क्योंकि बिलखुसूस ये मैंने चरोतर के लोगों का ही मुझसे बहुत सवाल था ये, तो मैंने बिलखुसूस उन्हीं के लिए ये बनाया है वीडियो को। मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज उन लोगों तक पहुँचे। अलबत्ता मेरा कहना यही है कि करबला के अंदर जो और 6 बेटे थे हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के, तो क्या उनकी औलाद इस दुनिया में नहीं है? क्या सिर्फ सादात अलवी कहना गुनाह है, या क्या इमाम हसन व इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ही औलाद पूरी दुनिया भर में है? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ऐसा नहीं है। क्योंकि करबला की जब जंग हो गई, ख़त्म हो गई, उसके बाद काफ़ी सादात दीन फैलाने के लिए अपने अलग अलग इलाक़ों में पहुँचे, हिंदुस्तान में भी आए थे। मेरे पास और एक किताब भी है जिसमें ये तस्कीरा किया गया है कि हिंदुस्तान में एक वक्त ऐसा भी था जिसमें अलवियों की एक हुकूमत रह चुकी है। किताब का नाम है करबला के बाद, उसमें इसका पूरा तस्कीरा मौजूद है। मैं आपको सनद पेश करना चाहता हूँ। ये वो सनद है जिसमें यहाँ मोहर भी लगी है, ये आप पढ़ सकते हैं इसे। ये पूरी एक सनद बनी हुई है जो कि राजा ने लिख के दिया है और इसके अंदर मोहर भी लगी हुई है। अब मैं और एक बात का जिक्र करता चलूँ आपसे कि पूरी दुनिया भर में किन किन की औलाद, यानी कि मौला अली की कौन कौन से बेटों से नस्लें जारी हैं, उनके सजरे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हिंदी में है किताब, उर्दू व हिंदी दोनों है। सबसे पहले हजरत अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये सजरा है, ये रहा, जिसमें लिखा है हजरत अब्बास अलमबरदार के एक बेटे थे जिनका अब्दुल्ला नाम था, उनके एक बेटे थे जिनका हसन नाम था, और हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे थे फजल, और एक बेटे थे इब्राहिम, और एक बेटे थे हारका, और एक बेटे थे हमतुल अकबर। इस तरह मतलब कि सजरा
चल रहा है हज़रत अब्बास अलमबरदार का। दूसरा एक सजरा मैं पेश करना चाहता हूँ हज़रत उमर अतराफ़ का, जो कि उमर अतराफ़ बिन अली मौला अली के बेटे हैं। उनके बेटे थे एक मोहम्मद, उनकी भी नस्ल जारी है, ये सजरा है। और हज़रत मोहम्मद हनफिया बिन अली मुर्तज़ा की औलाद का सजरा जो कि वो भी मैं आपको बता दूँ। मोहम्मद हनफिया इब्न अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। हज़रत अबू इब्राहिम, हज़रत जाफ़र और हज़रत अली, ये 3 बेटे थे। उसमें सबसे ज़्यादा नस्ल हज़रत अबू इब्राहिम, उनके बेटे अब्दुल्ला, और दूसरे बेटे मोहम्मद हनफिया के अली इब्ने मोहम्मद हनफिया, और अबू मोहम्मद हसन इब्ने अली इब्ने मोहम्मद हनफिया इब्ने शेर खुदा। इनकी भी नस्लें कसीर तादाद में हिंदुस्तान में मौजूद है। मेरा मकसद कहने का यही है कि हिंदुस्तान में जितने भी शाह अपने आप को लिख रहे हैं या कह रहे हैं, आप देखिए तमाम दरगाहों पे, चिल्लों पे, तकियों पर, कब्रिस्तानों पर अगर कोई पाया जाता है तो वो है शाह। इसकी वजह है क्योंकि शाह लोग ही हैं जिन्होंने दीन इस्लाम को फैलाने के लिए सबसे ज़्यादा तबलीग की है, और आज भी यही वही लोग हैं जिनका ताल्लुक़ सिलसिले आलिया मदारिया से है। और ये वही लोग हैं जो लोग आज तक अपने आप को कभी सैयद, लफ्ज़ सैयद इस्तेमाल भी नहीं किया, मगर ये मौला अली की औलाद है। सैयद बनना नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, जिसने अपना सजरे को चेंज किया, बदला, गोया कि वो जहन्नमी। ये हदीस पाक है। तो यहाँ कोई सजरे नहीं बदल रहा है, अलबत्ता कि सजरे सारे महफूज है, मगर कि 1763 के अंदर जो हिंदुस्तान में जंग आज़ादी की शुरुआत हुई, उसके अंदर बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। ये वही फ़कीर लोग हैं, और फ़कीर वो नहीं है कि जो मांग कर खाते हैं, ये वो फ़कीर हैं जो मौला अली की औलाद है। मगर इसमें कुछ शाह लोग ऐसे भी हैं जो हिंदू से बने हुए, कन्वर्ट हुए मुसलमान हैं। तो जो असल है वो तकिएदार होगा, खानका ही होगा, दरगाह वाला होगा, कब्रिस्तान वाला होगा। उनके बाप दादाओं का खानका है, दरगाह है, तकिए, चिल्लागाह है, कब्रिस्तान है, सारा मौजूद होगा। वो असल शाह होगा। और नकल शाह जो होगा उसकी मैं पहचान बता दूं, उनके पास कुछ भी नहीं होगा, ना ही तकिया, ना दरगाह, ना कब्रिस्तान, कुछ नहीं। तो जो असल है, कहने का मकसद मेरा यही है कि जो लोगों ने इस चीज़ की आवाज़ उठाई है, मैं उनको यही समझाना चाहता हूँ कि जो शाह लोग हैं, और गुजरात में शाह लोगों को दीवान भी कहते हैं, ये वही दीवान हजरात हैं जो हज़रत सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार के खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना मोहम्मद जमालुद्दीन जानिमन जन्नती अल पेशवा सिलसिले दीवानगान मदारिया के आप बानी हैं। तो लफ्ज़ दीवानगान से ताल्लुक़ रखने वाले, सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले, अपने आप को उन्होंने शॉर्ट में दीवान कहा। इसी की बिना पर आज उनकी एक सरनेम बनी हुई है दीवान, वरना दीवान कोई सरनेम नहीं है। दीवानों की असल में अगर आप सरनेम देखने चाहोगे तो तकिएदार, चिल्लेगाह वाले, कब्रिस्तान वाले जितने भी हैं वो सादात अलवी हैं, मौला अली की औलादों में हैं। और हमारे सरकार सैयदना जुल्फ़िकार अली कमर जाफ़री वक़ारी मदारी रज़ी अल्लाहु अन्हु मकनपुर शरीफ, जो कि वो ख़ुद एक बयां किया करते थे कि मैं शाह से हूँ, शाह मुझसे हैं और शाह मेरा खून है, ऐसा अक्सर बयां किया करते थे। अलबत्ता वो हमारे आबा व अजदादों के और हमारे काफ़ी ही हमारे बुजुर्ग रहे हैं। और बिलखुसूस दीवानगान सिलसिले के जितने भी हैं कसीर तादाद में अगर आप देखोगे, हिंदुस्तान व बैरून हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, चीन, जापान, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, दुनिया भर में मशहूर व मारूफ सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार के सिलसिले के लोग पाए जाते हैं, और दीवानगान के लोग भी पाए जाते हैं। मैं उन्हीं को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसी खुराफात वाली बातें ना फैलाएं, जिसकी वजह से हमको ऐसा लाइव होकर के ऐसा जवाब देना पड़े। क्योंकि हो सकता है कि
इसी बातों से काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। देखिए आजकल जो डुप्लीकेट लोग होते हैं, कई लोग होते हैं, मैं उन पे सवाल नहीं उठाना चाहता, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद को सैयद कह रहे हैं मगर उनके सजरे महफूज नहीं है। अलबत्ता कि हमारे सजरे महफूज है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानवादे शाह के जितने भी सजरे हैं जो असल हैं, ओरिजिनल है, उनके सजरे आज भी हमारे पास महफूज है। तो मैं यही गुजरात हैं, बैरून गुजरात और पूरे हिंदुस्तान के शाह लोगों को यही एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि और शाह लोगों तक इसका एक मैसेज जाए और एक पैगाम जाए। और इंशाल्लाह आपके भी अगर कुछ सवाल आते कमेंट कर सकते हैं जिसमें लाइव होकर मैं जवाब दूंगा। दुआओं में मुझे याद रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दम मदार बेड़ा पार। हक अल्लाह मोहम्मद मदार। बोलने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो तमाम हज़रात मुझे माफ़ करें, क्योंकि लफ्ज़ का कुछ भी मुझसे 19-20 हुआ हो तो मुझे माफ़ करें। दुआओं में याद रखना मुझे।